सभी सारा निवेशक ध्यान देंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश दिखाने जा रहा हूं, जिसमें दोस्तों सारा निवेशकों को रुपया मिलेगा कि नहीं और सारा निवेशकों का केस का सुनवाई होगा कि नहीं, इसमें सारा जानकारी दे दिया है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यवाही का रिकॉर्ड, यानी कि जो कार्रवाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट के यानी कि आदेश पे, उसका यह रिकॉर्ड है। तो दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जैसे क्लिक करोगे तो यह पीडीएफ यानी कि आप पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को इस केस का यानी कि सारा जानकारी बारीकी बारीकी से दे दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है। यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आपको देखना ही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको डायरी नंबर 42,852 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो केस है 2024 में यानी कि इसी साल फाइल किया गया था, और इसका सुनवाई हुआ कि नहीं दोस्तों बताता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस केस का यानी कि जो किया गया था संयुक्त अखिल भारतीय जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बना मिलन भारत का, यानी कि दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे तो सबसे पहले मैं आप लोग को मेन मुद्दा की बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है यहाँ पे भारत संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए केंद्रीय सहकारिता समिति रजिस्ट्रार सीआरसीएस कोऑपरेटिव मामलों का मंत्रालय। दोस्तों ये सीआरसीएस यानी कि दोस्तों सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे सबसे पहला केस किया गया था, यानी कि आवाज उठा था। उसके बाद देखिए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनमें दोस्तों सारा का रुपया फंसा था। और देखिए 5वां नंबर सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिनमें दोस्तों 25,000 करोड़ रुपया फंसा है। यह आपको भी पता होगा। उसको यानी रिफंड के लिए यह केस में यानी कि लड़ाई किया गया था। उसके बाद देखिए सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कि दोस्तों सारा निवेशकों को यानी कि थोड़ा बहुत रुपया रिफंड भी कर रहा है। यदि आपको सारा का रुपया अभी तक आया तो कमेंट करके बताएं दोस्तों, किसी को भी नहीं आया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों सरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। उसके बाद देखिए नंबर 9 हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और 10वां जो है देखिए सरायन यानी स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कि जो दोस्तों 4 सोसाइटी है जो रुपया रिफंड कर रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों सहारा क्यूसप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, यानी कि सहारा क्यूसप में जिनका जिनका रुपया फंसा था उनको भी इसमें घसीटा गया। उसके बाद देखिए 12वां नंबर पॉइंट दोस्तों एमली बैमली लिमिटेड, यानी कि दोस्तों एमली बैली में जो सहारा का रुपया निवेश किया गया। दोस्तों देखिए सहारा प्राइम लिमिटेड सिटी, यानी कि दोस्तों लिमिटेड सिटी जो बनाया गया था सहारा का रुपया से, उसको भी इसमें घसीटा गया। यानी कि सहारा का रुपया जहां जहां फंसा यानी कि सब इसमें आया है और सहारा का रुपया रिफंड हो जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों इसके जो एडवोकेट है याचिकाकर्ता अधिकर्ता, उसका नाम चंद कुरैशी है, जो कि दोस्तों ये एडवोकेट है, एडवोकेट ही मान लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इस कॉपी का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे आप जैसे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट कर जाओगे। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आपको क्या करना है, गूगल एक ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च बार पे टैप कर देना है सीआरसीएस। चलिए मैं आप लोग को सारा रिफंड पोर्टल पे लैब प्रूफ लेके चलता हूँ और वहां का कुछ जानकारी दे देता हूँ, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सबसे पहला वाला वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सारा का रिफंड पोर्टल पे आप रीड आउट कर जाओगे। देखिए फर्स्ट ही लाइन में बताया कि अब आप 5 लाख रुपए तक के लिए यानी कि क्लेम फॉर्म यानी कि एक्सेप्ट किया जा रहा है डिसबमिशन पोर्टल के माध्यम से। किसी को भी 5 लाख रुपए आया तो मुझे कमेंट करके बताया दोस्तों, किसी को भी नहीं आया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे रिसबमिशन लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिसबमिशन पोर्टल यानी कि देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे रिसबमिशन लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक एक्शन का बटन यानी फ्लैश होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों बताया कि सारा निवेशक, यदि आवेदन कर दियो, आवेदन करने के बाद फिर से आपको रुपया नहीं मिला है, तो आप दोबारा यानी कि रिसबमिट कर सकते हो। रिसबमिट कर करके आप अपना पैसा बर्बाद कर सकते हो। लेकिन दोस्तों फॉर्म ठीक नहीं होता है, निवेशकों को रुपया नहीं आता है दोस्तों, ये पहला सच्चाई है। उसके बाद दोस्तों सारा रिफंड पोर्टल पे चलिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिफेंसिव को डिस्क्रिप्शन जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों जो तरह तरह का डिफेंसिव कम्युनिकेटर आपको भेजा गया, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे देखिए कोड, और जो भी कोड में यानी कि सिग्नेचर वगैरह मैच नहीं करता है, अकाउंट ओपनिंग या मेंबरशिप फॉर्म आपको बोलता है भरने के लिए, और बोलता है आपको ब्रांच में जमा करने के लिए। दोस्तों आपके यानी नजदीकी जितने भी ब्रांच हो गए सभी अभी बंद है। यदि खुला है तो कमेंट करके बताएं दोस्तों, अधिकतर यानी कि बैंक ब्रांच यानी कि बंद है। तो दोस्तों आप कैसे यानी कि अपने फॉर्म को ठीक कराओगे, ऐसे में आप बेवकूफ बन जाते हो। उसके बाद देखिए आधार सीडेड यानी कि आपके आधार से यदि बैंक लिंक नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे एनपीसीआई यानी कि फॉर्म दिया कि आप कैसे लिंक करवा सकते हो। उसके लिए आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को जानकारी देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों स्क्रॉल करके सबसे नीचे है तो देखिए एनपीसीआई वाला फॉर्म दिया, जिससे दोस्तों आप यानी बैंक से आधार लिंक करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों लिंक होता है नहीं है, होता है आप अपना खुद ही करवा के देख लो। उसके बाद दोस्तों एफएक्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ यानी कि नॉर्मल प्रश्न पूछे,
पैसा कैसे आता है, कितना रुपया रिफंड किया गया। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, फिलहाल में तो दोस्तों बताया जा रहा था 1200 करोड़ रुपया रिफंड हो गया, लेकिन दोस्तों आया है तो कमेंट करके बताया, दोस्तों नहीं आया होगा। दोस्तों एफिडेविट फॉर्म इसमें दिया है। एफिडेविट फॉर्म मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद सबसे नीचे में यहाँ पे एफिडेविट फॉर्म है, जो कि दोस्तों नेम मिसमैच के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों साफ-साफ लिख दिया गया है कि आपका आधार से यदि नेम मिसमैच है, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे साफ-साफ मिसमैच बिटवीन आधार सोसाइटी ऑफ दी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये फॉर्म आप भर के बिल्कुल आसानी से यानी कि जमा कर सकते हो आप अपने ब्रांच में। दोस्तों ये अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है और लास्ट में बोलेगा आपको सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे। तो दोस्तों आप कैसे ठीक कर पाओगे वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को आप यानी कि ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं बताऊँगा। जय हिंद दोस्तों।